आज सुनते हैं एक कहानी। वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में रोशनी न रहे, अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। एक जंगल में एक शेर था। जब वो यंग था, जवान था, तो वो अपना शिकार कर लेता था। लेकिन वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। अब उसे शिकार करते बनता नहीं था। जब वो कभी शिकार किया था तो उसने एक किसी महिला का शिकार किया था। तो उस महिला का एक सोने का कंगन उस सिंह के पास मौजूद था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि मुझे शिकार तो करना बनता नहीं है, क्यों ना मैं इस कंगन को दिखा के आने जाने वाले राहगीरों को लालच दूंगा और वो इस लालच में आ जाएंगे। मेरे पास सोने का कंगन देख करके सोचेंगे कि मेरे पास सोने का कंगन है, कहीं और भी जेवर तो नहीं। और मैं इसी तरह राहगीरों को बुद्धू बनाऊंगा। और वो करने भी वैसे ही लगा। एक जगह बैठ गया चुपचाप, ऐसे जैसे कितना सीधा साधा शेर। कोई ऐसा शिकारी उसके सामने से गुजरता जो हष्ट पुष्ट हो, तगड़ा हो, तो उसको छोड़ देता था। तो लोग ये सोचते थे कि ये बहुत सीधा हो गया, अब ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो जरा कमज़ोर सा लगता था, तो शेर को लगता था कि हाँ, इसको मैं फंसा सकता हूँ। तो वो क्या करता था कि अपना सोने का कंगन उसको दिखाता था, कहता था, सुनो सुनो, एक बात बताता हूँ, तुम किसी को मत बताना। तो राहगीर बोलता था, अच्छा शेर दादा, ऐसी क्या बात है? देखो देखो, ये मेरे पास सोने का कंगन देख रहे हो ना, ऐसा मेरे पास और भी एक कंगन और है। इसके अलावा कुछ जेवर और है। अब तुम तो देख ही रहे हो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। अब बुढ़ापे में कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर से बुलावा आ जाए और मैं भगवान के घर चला जाऊं। इतने सारे जेवर, कंगन कहाँ मैं किसी को दूंगा। सोचता हूँ क्यों ना मैं तुमको दे दूं। तुम्हारे जीवन में इस सोने का कंगन, जेवर सब काम आएगा। इसको बेच के तुम अपना बहुत सा काम कर सकते हो, गरीबी दूर हो जाएगी तुम्हारी। राहगीर उसकी बातों में आ जाता था। सोचता था, अरे वाह, मुझे ये बूढ़े दादा शेर इतना सोने का कंगन, जेवर ये सब दे रहे हैं, क्यों ना चलो। और दादा भी बड़े सीधे साधे हैं लग रहे हैं। ये सोच करके राहगीर उस शेर के पीछे पीछे चला जाता था। शेर उससे कहता था, आओ आओ, ये थोड़ी सी दूर पे मेरा घर है। फिर वो बोलता, आगे बोलता था, और कितनी दूर है? नहीं नहीं, बस बस थोड़ी सी दूर पे। ऐसा करते करते उसे ऐसी स्थान पे ले जाता था, ऐसी जगह पे जहाँ से वो भाग ना सके। बस वहाँ तक ले जाने के बाद कहता था, तुम बैठो, मैं अभी और जेवर लेके आता हूँ। राहगीर को वहाँ चुपचाप बैठा देता था और फिर पीछे से आ करके उसके ऊपर ज़ोर से हमला करके दबोच देता था और अपने जबड़े में उस राहगीर को दबा करके मार डालता था और इस तरह से उसका शिकार कर लेता था। बस फिर क्या था, उसका ये रोज़ का क्रम बन गया। कोई ना कोई उसके चंगुल में एक सीधा साधा राहगीर शिकार बन जाता था। और वो ये काम तब करता था जब कोई ना देख रहा हो। इससे किसी को कुछ पता नहीं चलता था। धीरे धीरे होने ये लगा कि लोगों में एक बात फैलने लगी कि लोग गायब कहाँ हो जाते हैं। अब लोगों में ये बात जब फैलने लगी तो धीरे धीरे आखिर ये घटना के बारे में कुछ लोगों को पता चल ही गया कि ऐसे कोई किसी का शिकार बन रहा है। शेर अपनी चालाकी में इतना खुश था कि सोचता था कि मेरे से ज़्यादा चालाक तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक दिन शेर को शवा शेर भी मिल जाएगा। एक बार ऐसी ही
जंगल में एक खरगोश आया, उसको भी इस घटना के बारे में सारी बात का पता चला। तो वो उस जगह पहुंच गया जहां शेर लोगों को बुद्धू बनाता था, और दूर से बैठ करके वो सारा तमाशा शेर का देखता रहा। अब खरगोश ने सोचा, क्यों ना इस शेर को मैं ऐसा बुद्धू बनाऊं कि इसको इसकी चालाकी से ही मार दूं। अब खरगोश ने एक चाल चली। एक दिन वो भी बड़ा सही नाटक करते हुए धीरे धीरे शेर के सामने गया। अब खरगोश ने जब देखा कि शेर वहाँ चुपचाप बैठा है, और ऐसे बैठा है जैसे कोई साधु बाबा बैठा है, तो खरगोश ने भी उसको दूर से प्रणाम किया और चुपचाप चलते बना। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी वो यही चीज़ देखता रहा कि शेर को 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला है। तब उसने सोचा कि अब शेर मेरे जैसे छोटे से जानवर को शिकार करके थोड़ा बहुत अपना पेट भरेगा। यही सोच करके वो शेर के सामने गया। फिर शेर ने देखा कि अब 2 दिन हो गया कोई शिकार नहीं मिला, तो क्यों ना खरगोश को ही मार के खाया जाए। उसने खरगोश को धीरे से कहा, अरे भैया सुनो सुनो, मेरी एक बात तो सुनो। खरगोश ने कहा, शेर दादा क्या बात है? अरे सुनो सुनो, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है, तुम देख रहे हो मैं अब कितना बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तुमको सोच रहा था एक बात बता दूँ। इधर आओ इधर आओ, कुछ बात बता रहा हूँ। इस बात को किसी को बताना नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। खरगोश ने कहा, ऐसा क्या फ़ायदा होगा? ये देखो, मेरे पास एक सोने का कंगन है। अरे वाह, आपके पास सोने का कंगन? खरगोश ने कहा, हाँ। अरे वाह, कितना प्यारा कंगन है। और एक ही कंगन है? नहीं, मेरे पास सोने के कंगन के अलावा और भी जेवर है, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो खरगोश ने कहा, आखिर आप मुझे क्यों बता रहे? तो उस बूढ़े शेर ने बड़े भोले अंदाज में कहा, अरे रे, बात ये है बेटा, मैं हो गया हूँ बूढ़ा, इसलिए सोचता हूँ ये सारे जेवर कहीं कोई चोर डाकू ना ले जाए, इसलिए सोचता हूँ कि तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। तुम इन्हें बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करना, है ना भैया? सही बात। जिंदगी भर तो कोई पुण्य किया नहीं, सोचता हूँ तुमको ये धन दे करके पुण्य कमा लूँ। खरगोश भी ऐसे एक्टिंग किया जैसे उसकी बातों में आ गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन ना, आप तो 2 दिन से कुछ खाए पिए नहीं लग रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको? बोले, हाँ दादा, मैं बताऊं आपको कि आप ये 2 दिन से आपको कोई शिकार क्यों नहीं मिला? हाँ, 2 दिन से मुझे कोई शिकार नहीं मिला, शेर ने भी कहा। तो खरगोश ने बताया कि बात ये है दादा, कि जिस तरह आप यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ही इस जंगल में एक और शेर उस तरफ बैठा है, और वो सारे राहगीरों को अपनी तरफ बुला लेता है। सुना है उसके पास भी कुछ चीज़ें ऐसी है। तो खरगोश की बातें सुन करके शेर के दिमाग में स्ट्राइक आ गया। वो कहा, अरे क्या बता रहे हो? मेरे अलावा इस जंगल में कोई दूसरा शेर भी है? हाँ दादा, इस जंगल में दूसरा शेर भी है। अच्छा, बस इतना सुनना था शेर को, कि शेर के दिमाग में ये क्रोध आ गया। लेकिन मेरे अलावा इस जंगल में कोई दूसरा शेर कैसे रह सकता है? मैं यहाँ का राजा हूँ। उसने खरगोश से कहा, ये क्या बता रहे हो? ऐसा कहाँ है? कौन शेर है? तो खरगोश ने कहा, दादा, वो शेर इतना चालाक है, उसी के कारण आपको कोई शिकार नहीं मिलता। वो दूसरे रास्ते पे बैठा है, और उस रास्ते से होकर के ही इस रास्ते में दूसरे सब राहगीर आते हैं, उनको वहीं से रोक लेता है। अब शेर को तो फिर गुस्सा बहुत तेज हो गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम सबसे पहले मुझे उस शेर को बताओ कि वो शेर है कहाँ पे। खरगोश बोला, आओ दादा, वो शेर उस कुएं की तरफ है, मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा बोल करके शेर को अपने साथ ले गया, और साथ ले जा करके कहा, देखो दादा, इस कुएं के आसपास में ही कहीं
आसपास में यहीं कहीं पे वो शेर ज़रूर होगा। जब खरगोश और वो बूढ़ा शेर दोनों वहाँ गए, कुछ देर खरगोश ने इधर उधर देखने का नाटक किया। तब शेर ने कहा, शेर कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो खरगोश ने कहा, एक काम करते हैं, शायद कुएं में बैठ कर के आराम तो नहीं कर रहा है, चलो उसमें झांक के देखते हैं। ऐसा बोल करके खरगोश शेर को कुएं के पाल पे ले गया और नीचे झांक के देखा तो उस कुएं के पानी में शेर की परछाई उसको दिखाई दी। तो खरगोश ने तुरंत कहा, ओ देखो दादा, वही है, वही है, वही, यही शेर है, यही सबको बुद्धू बना करके आपका शिकार रोक लेता है और खा जाता है। तो शेर ने कहा, अच्छा ये है, इसको तो मैं अभी जान से मार दे। तो खरगोश ने कहा, हाँ दादा, अभी तुरंत इसको मार डालो, फिर उसके बाद तो आपको खूब शिकार मिलेंगे, चलो चलो जल्दी मार डालो इसको। इतना कहना था कि शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, और जैसे ही छलांग लगाया तो शेर पानी के अंदर जाते गया और अंदर से आवाज़ दे के बोला, यहाँ तो कोई शेर नहीं है, कौन है शेर? तो ऊपर से खरगोश ने कहा, दादा अंदर कोई शेर नहीं था, ऊपर से आपकी परछाई दिखाई दे रही थी। आप लोगों को बुद्धू बनाते हो, कंगन दिखा करके अपना शिकार बनाते हो। अब आया मज़ा तुम्हें, अब तुम्हारे इस जुर्म का अंत हो गया। ऐसा बोल करके खरगोश बोला, जय राम जी की दादा, ऐसा बोल करके चलते बना। तो बच्चों, ये थी कहानी शेर के ऊपर सवा शेर। यानी कोई चालाक था तो उससे बढ़कर ज़्यादा चालाक खरगोश निकला। कोई हमको किसी बात का प्रलोभन दे, हम उसकी बातों में आकर के अपना विवेक और अपनी बुद्धि कभी ना खोए। तो बच्चों, ऐसे होता है बुराई का अंत, इस तरह से बुरा। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो कहानी पे कमेंट्स करके बताना, लाइक भी करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार।